चक्रधरपुर झारसुगुड़ा रनिंग रूम की सुविधा से संतुष्ट है लोको पायलट, कार्य अवधि की मॉनिटरिंग की है जरूरत। चक्रधरपुर रेल मंडल मुख्यालय के रनिंग रूम में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में लोको पायलट के द्वारा रेलवे की द्वारा उनको दी जा रही सुविधाओं को लेकर अपने अपने अनुभव साझा किए गए। लोको पायलट के द्वारा बताया गया कि चक्रधरपुर रनिंग रूम में उन्हें बेहतर सुविधाएं दी जा रही है। पहले की तुलना में रनिंग रूम को और कई सारी सुविधाओं से लैस किया गया है। 3 साल पहले रनिंग रूम के कमरे बिना एसी के हुआ करते थे, लेकिन आज सभी रनिंग रूम वातानुकूलित है, जिसके कारण कमरे के अंदर प्रवेश करते ही उनकी थकान मिट जाती है। इसके अलावा महिला लोको पायलट को भी यहां अलग से कमरे उपलब्ध कराए गए हैं। साथ ही कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन, प्रेस करने के लिए आयरन, पैरों की मसाज के लिए मसाजर, जूते साफ करने की मशीन आदि चीजें भी उनके लिए मौजूद है। किचन में भी रेलवे के रसोइया मौजूद है, जो उनको उनके द्वारा दिए गए राशन के अनुसार खाने पीने की चीजें उन्हें पकाकर देते हैं। पूरे रेल मंडल में चक्रधरपुर, राउरकेला और झारसुगुड़ा रनिंग रूम में बेहतर सुविधा दी जा रही है, लेकिन अनारा और अन्य ब्रांच लाइन के सुदूरवर्ती रनिंग रूम में सुविधाओं की कमी है, जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। सुविधा बढ़िया है, ज़्यादा दिन से तो काम नहीं करा, तो मैं 2021 में ज्वाइनिंग है मेरा, तो जब से आया सब तो बढ़िया है। एसी चलता है, टाइम पे खाना मिल जाता है, खाना साफ सुथरा रहता है। जो राशन हम लोग ला के देते हैं, बना के देते हैं, और सब बढ़िया मिल जाता है, साफ सुथरा रहता है। समय समय पे सब कुछ ठीक ठाक है, साफ सफाई भी बढ़िया होती है। ऐसे नहीं कि कुछ गंदगी वगैरह वैसा कुछ नहीं है। किचन साफ है, खाना पानी वगैरह भी ठीक है, बाकी सब सुविधाएं ठीक है। जब मैं 2005 में ज्वाइन किया था रेलवे में, उस अपेक्षा अभी का जो सुविधाएं हैं रेलवे रनिंग रूम का, वो तो बहुत बढ़ गए हैं। उस समय एक रूम में हम लोग बहुत ज़्यादा लोग रहते थे। माने किसी का टीओ हुआ तो उस समय ये फील होता था कि जिसको टीओ मिलना है उसके बाद वाले को भी माने नींद खुल जाता था, उससे उसका रेस्ट कंप्लीट नहीं होता था। अभी तो सुविधा बढ़ गए, सेपरेट रूम है, एसी लगा हुआ है, रेस्ट प्रॉपर मिल जाता है, डिस्टर्बेंस नहीं होता है। जिसको टीओ मिलता है वो टीओ के हिसाब से ही सर्व करके जाते हैं वो। ये एसी की जो बात कही आपने, एसी कब से लगा है आपके रूम में? ये एसी 3 साल करीब हो गया। 3 साल? हाँ। तो सभी रूम में जो है एसी का फैसिलिटी आप लोग को मिल रहा है? ये अभी पूरा फुल एसी सभी रूम में अवेलेबल है। पहले एसी नहीं था? पहले 3-4 साल पहले तो नहीं था। चक्रधरपुर में सुविधा तो लगभग सभी मिलता है, लेकिन एक सजेशन है कि नेचर कॉल के बारे में। अब सेक्शन में अगर नेचर कॉल आपका आ गया तो थोड़ा दिक्कत में पड़ते हैं, क्योंकि कोई स्टेशन में आएंगे तो उसके बाद ही आप जा सकते हैं, नहीं तो बाकी सब सुविधा ठीक ठाक मिलता है। वो नेचर कॉल के बारे में थोड़ा मॉनिटरिंग करना चाहिए जी। तो आप चाहते हैं कि थोड़ा टॉयलेट की व्यवस्था हो? थोड़ा ये मॉनिटरिंग किया जाए कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है जी। बाकी आपको रनिंग रूम से कोई दिक्कत नहीं? चक्रधरपुर नहीं, सब ठीक है। अच्छा, यहाँ से आपको सारी फैसिलिटी मिल जाती है? सब रनिंग रूम में। बाकी आप दूसरी जगह जाते हैं तो कैसा है? चक्रधरपुर झारसुगुड़ा जाते हैं जी। झारसुगुड़ा में भी रनिंग रूम एकदम नया बना हुआ है, एकदम 1 साल या 2 साल पहले ही शुरू हुआ है। तो उसमें तो और भी एक अच्छा चीज है कि आपका अटैच बाथरूम भी है। लोको पायलट के द्वारा यह भी बताया गया कि उनके कार्य अवधि नियमितः 8 घंटे की होनी चाहिए, लेकिन कई सारी समस्याओं के कारण यह कार्य अवधि ड्यूटी के दौरान 10 से 15 या फिर कभी-कभी 20 घंटे तक हो जाता है, जो कि काफी कष्टदायक होता है। और बिना रेस्ट के इतनी देर तक ट्रेन चलाना लोको पायलट के लिए चुनौती बन जाती है। इसलिए लोको पायलट के द्वारा यह सुझाव रखा गया है कि लोको पायलट के कार्य अवधि को विशेष रूप से मॉनिटरिंग की जरूरत है। लोको पायलट की संख्या भी बढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि अब ट्रेन की संख्या भी बढ़ी है। इसके अलावे रेल इंजन में शौचालय की भी व्यवस्था होनी चाहिए। लोको पायलट ने माना कि पहले की तुलना में सुविधाएं काफी तेजी से बढ़ी है। कुछ चीजें हैं जिस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इस दौरान गुड्स लोको पायलट एलन साहू, पाइक सिन्हा, रंजीत सिंह, एसके प्रधान, सीनियर लोको पायलट शरद सुमन, सहायक लोको पायलट मोहम्मद ए हुसैन, TMDS टुड्डू, संदीपन सेल मौजूद रहे। सेक्शन में जहाँ लाइन का बात है तो हम लोग को लॉन्ग आवर्स हो जाता है, फिर भी हम लोग को रिलीफ नहीं होता। 8 घंटे 16 घंटा 20 घंटा ड्यूटी करना पड़ता है। वो लोग सुनता भी नहीं कोई ऊपर से, लेकिन हम लोग को रिलीफ तो करता है, लेकिन पूरा ये हो जाते हैं, थकान हो जाता है उतना, लेकिन इसमें परेशानी होता है सेक्शन में। लॉन्ग आवर्स ड्यूटी में हम लोग को बाय फोर्सली काम करना पड़ता है। ये कंटिन्यू आपको लॉन्ग आवर्स ड्यूटी हो जाता है या फिर कभी ज़्यादातर होता है? ज़्यादातर हाँ, ज़्यादातर होता है लॉन्ग आवर्स ड्यूटी। उसका मेन कारण क्या है? लोग चला नहीं पाता है। जब थर्ड लाइन हो भी गया, वो लोग चला नहीं पाता गाड़ी, तो हम इसके लिए हम लोग थोड़े इसके लिए जिम्मेदार हैं क्या?
इसके लिए मैंने क्यों ट्रैफिक और सिग्नल आपको हमको मिलेगा तब न चलेंगे। जब ट्रैफिक सिग्नल मिल ही नहीं रहा है तो हम लोग क्या गाड़ी खड़ी रहती है। खड़ी रहती, जब सिग्नल मिलेगा तभी ना हम लोग जाएंगे। लेकिन इसी में रहते रहते तो इससे आप लोग को रेस्ट नहीं मिल पाता है। रेस्ट की थकान ज़्यादा हो जाता है। जहाँ ड्यूटी आवर्स हम लोग को जो बोला गया है उससे ज़्यादा, मैंने कभी 15 घंटा हो जाता है, कभी 20 घंटा हो जाता है, ये 20 घंटा तक हो जाता है कभी कभी। ये कोई प्रॉब्लम खड़ा होता है। कौन सेक्शन में ज़्यादा प्रॉब्लम है? सेक्शन में किसी भी सेक्शन, चाहे नीमपुरा नहीं, अनारा नीमपुरा, कभी भी कहीं भी हो सकता है, कभी भी होता है। 10-12 तो 12 घंटा तो वही से जनरली हो जाता है, 12-13 घंटा जनरली हो जाता है। हम लोग को जितनी सुविधाएं मिलती हैं, जैसे रनिंग रूम का फर्स्ट पॉइंट है, रनिंग रूम में जितनी सुविधाएं अभी मिल रही है, मेरा तो 4 साल हुआ है, 4 साल में और वो बढ़ते जा रहा है। मतलब रनिंग रूम में तो वैसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है जी। और मैं सीकेपी रनिंग रूम का तो नहीं बता पाऊंगा, यहाँ का हम लोग को फैसिलिटी नहीं मिलता। हम लोग का हेडक्वार्टर यही है। बाहर का है तो हम लोग राउरकेला, अनारा या नीमपुरा जाते हैं। राउरकेला में हम लोग तो अपना राशन दिए वो बन के मिलता है, वैसा कोई दिक्कत नहीं। अनारा में थोड़ा इशू होता है, वहाँ प्राइवेट है तो थोड़ा वहाँ बोल सकते हैं इशू है, लेकिन मोर और लेस वो भी मतलब ऐसा भी नहीं है कि प्रॉब्लम है, लेकिन हाँ वहाँ थोड़ा दिक्कत होता है हम लोग को। दिक्कत होता है। हाँ। खास करके क्या दिक्कत है वहाँ? किचन की दिक्कत है, खाने पीने की? वहाँ एक्चुअली क्या है, वहाँ आप सब्सिडाइज मील मतलब अपना आप नहीं दे सकते, उनका आप जो बना है वो आपको मिलेगा जी। जो भी है वो आपको मिलेगा। और वहाँ एक इशू जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से लगता है कि वहाँ एक ऑन ऑफ का सिस्टम, अगर आप वहाँ ऑफ करके नाम देंगे तो खाना मतलब वो आप रनिंग रूम का फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। अगर नहीं दे रहे हैं तो फिर थोड़ा सा इशू होता है, वो खाना का थोड़ा मतलब कभी देर से मिला या जो मिला, लेकिन हाँ वो अपना वहाँ राशन नहीं देने के कारण थोड़ा सा खाना का इशू है सर आना होता है। हाँ, तो इस पर ध्यान देने थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। आप जी ड्यूटी का पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेंगे सर, तो ड्यूटी जैसे गुड्स में लाइन 3 है, उन लोग मतलब जैसे कि कंजक्शन है, ट्रेन नहीं चला पा रहे हैं, इशू है, 10 घंटा से ज़्यादा ड्यूटी होता है। तो सर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से है कि ये प्रॉपर क्लोज मॉनिटरिंग करके, जैसे क्रू का वो मॉनिटरिंग करें कि हाँ 10 घंटा से ज़्यादा हो रहा है, तो प्रॉपर टाइम पे उनको रिलीफ कराने का, ताकि वो भी मेंटल हरासमेंट, बॉडी हरासमेंट ये सबसे थोड़ा बचें। और टाइम पे अगर वो रिलीफ करेंगे तो फिर नेक्स्ट ड्यूटी के लिए भी तो वो टाइम पे फ्रेश फील करेंगे और अच्छे से प्रॉपर ड्यूटी कर पाएंगे। पहले के रेस्टोरेंट तो कंफर्टेबल बहुत है। उससे पहले से आप कंपेरिजन करेंगे तो पहले के समय से हम लोग जाते थे, कहीं भी जाते थे तो अपना बेडशीट, चप्पल ये सब राशन लेके जाना पड़ता था। अब ऐसा कुछ नहीं है, फ्री होकर जाइए, अपना खाना मिल जाता है। या बगल में राशन दुकान है जहाँ खाना की सुविधा नहीं लेकर दे सकते हैं। एवरी इक्विपमेंट को बेडशीट वगैरह चेंज होता है, स्लीपर वगैरह मिलता है। और मैक्सिमम रेट रूम में आपका करीब सभी में AC हो गया है। पहले फैन वगैरह था, बहुत दिक्कत होता था, कूलर था, तो सुविधा तो बहुत बढ़ ही रहा है। रेल मंडल के अलावा अन्य रेल मंडल में आप जो जाते हैं, हाँ, उसमें क्या सुविधा? अन्य मंडल में तो मतलब जैसे अभी थोड़ा सा पूरा रनिंग रूम है, वहाँ उतना फैसिलिटी नहीं है, छोटा रूम है। मतलब एक रूम में 4-5 लड़का एक मिनट रहता है, वो छोटा है, उसको बड़ा करने से उसको सुविधा हो सकता है। लेकिन अपना डिवीजन में प्राय करीब सब में सुविधा है। लाइन वगैरह में ड्यूटी के बारे में तो कभी कभी मोटा मोटी 9-10 घंटा करने का कभी कभी हो जाता है, तो उसको हमारे समझ से कुछ क्लोज मॉनिटरिंग करके समय समय पर रिलीफ पाने की व्यवस्था करना चाहिए। जैसे क्लोज मॉनिटरिंग करेगा तो पता करता है किसका 8 घंटा 9 घंटा हुआ है, उसको अपना जगह जगह पर रिलीफ कर सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है। अगर लॉन्ग आवर्स ड्यूटी को लेकर जो है थोड़ा सा मॉनिटरिंग की जरूरत है। हाँ, मॉनिटरिंग जरूरत है। ऐसे लॉन्ग आवर्स तो मतलब जैसे मान लें कि 100 गाड़ी चल रहा है तो उसमें 15-20 गाड़ी में होता है, सब तो नहीं होता है। उसका कारण है कि हम लोग का जो सेक्शन है गुड्स का है, तो गुड्स का ज़्यादा प्रायोरिटी मिलता है। तो गुड्स के चलते मतलब अब लाइन तो वही है, एक लाइन बढ़ा है, लेकिन स्टेशन में तो आके एक ही हो जाता है, तो उसको प्रायोरिटी मिल नहीं पाता है, तो हैम्पर हो जाता है। और यात्री ट्रेनें जो चल रही है उस हिसाब से आपका रनिंग स्टाफ, लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट का संख्या सही है कि और बढ़ गई? संख्या तो बढ़ना ही चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा रहेगा उतना हम लोग को रेस्ट मिलेगा। अभी रेस्ट तो मिलता है, मतलब जो है फिक्स रेस्ट है, उससे तो बीच में कुछ डिस्टर्ब है। 16 ज्यादा है, लोको पायलट्स कम है। लोको पायलट तो बढ़ना ही चाहिए। अभी कम है, वैसे ही क्या? अभी कम है। जैसा कि खाना पीना भी ठीक है, हम लोग राशन देते हैं तो 1-1.5 घंटे का अंदर में खाना बन जाता है। और रहने का भी रूम में तो पहले जैसा कि बड़ा रूम था, उसमें 5-6 जन रहता था, अभी तो 2-2 जन रहता है, 2-2 रूम का कर दिया अभी। पहले जैसा कि कूलर पंखा चला, अभी AC भी लग गया तो रूम में, तो पहले से अभी सुविधा अच्छा हो गया रनिंग रूम में। रेस्ट करने के लिए सारी सुविधा, रेस्ट करने की सारी सुविधा है। और बाकी जगह जैसे ये तो रनिंग रूम चक्रधरपुर का है,
बाकी जैसे और भी ब्रांच लाइन में जो हाँ, है बाकी जहाँ भी जाते हैं हम लोग, जहाँ जैसा कि झारसुगुड़ा जाते हैं तो वहाँ भी रनिंग रूम अच्छा ही है, इसी जैसा है, चौधरपुर जैसा है सुविधा। आप कोई सजेस्ट करना चाहेंगे जैसे मतलब ये हो सकता है, ऐसा किया जा सकता है? तो पहले से तो अभी सुधार हुआ है रनिंग रूम में, फिर आगे फिर होगा। रेस्ट के मामले में तो जो सीकेपी मंडल का जो सीकेपी लॉबी में जो भी मैंने कुरु आपका पोस्टेड है, आपका रेस्ट तो सफिशिएंट मिलता है, समय पर प्यार भी मिलता है, समय पर छुट्टी भी मिलती है। खासकर यहाँ का मैं बता पाऊंगा जी, चकदरपुर डिवीजन का इस लॉबी का जी। और अन्य लॉबियों में क्या होती है इसकी जानकारी मुझे। रनिंग रूम की जो सुविधा है वो ठीक ठाक है? जब मैं 2008 में आया था एज ए असिस्टेंट लोको पायलट, उसके तुलना में अभी सुविधा तो काफ़ी बढ़ गई है, बस उसको मेंटेन करने की ज़रूरत है। जो भी कमी बड़ी होती है हम लोग गिरवांश पे लिखते हैं, जिस पर सुनवाई भी होती है। यहाँ जो किचन का है सेवा खान पान का वो कैसा है? सीकेपी का रनिंग रूम तो हम लोग इंटाइटल नहीं है। दूसरा जगह जो हम लोग जब जाते हैं तो कुछ प्राइवेट आपका जो कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में है वो अपना स्तर पर देता है, और जो भी हम लोग को दिखता है कि भाई इसमें खराबी हुआ है, ये चावल ठीक नहीं बना, दाल नहीं बना, गिरबान लिखा जाता है, उसका मॉनिटरिंग भी किया होता है। और कम बेसी तो होता ही है, तो घर में भी खाना कभी कभी खराब हो जाता है, रनिंग रूम कभी कभी क्या होता है कि कम बेसी होता है, लेकिन उसका कंप्लेन किया जाने से उसको सुधारा जाता है।